हेलो मैथ एंथुजियास्ट्स। आज का हमारा टॉपिक फैक्टर्स और डिवाइजर्स के ऊपर है। ये जो टॉपिक है ये आईएमओ, ओलंपियाड और आईपीएम जैसे एग्जाम्स में बार बार अपीयर होता रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। ये जनरली आपको 4th और 5th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स में दिखेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सो आज हम एक्चुअली एक तीर से दो निशाने टारगेट करने वाले हैं, राइट? सो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 120। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज नंबर 120 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका मेथड है, सॉल्यूशन का मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ काइंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक, ओके? तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। माई नेम इज़ नितिन चौहान। आई एम मैथ ट्यूटर एंड मेंटोर एट iMinds Academy। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वी मेक मैथ इंटरेस्टिंग। सो आज भी हम मैथ को एक इंटरेस्टिंग वे से एक्सप्लेन और सीखने वाले हैं। अभी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को अभी फ़िलहाल आप पॉज पे रख दीजिए, ठीक है ना? और क्या कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स आप खुद निकालिए, पॉज करके निकालिए, राइट? और जैसे ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं उसके बाद आप इसको रिज्यूम कर देना और आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, राइट? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो हमें 120 के हमें करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। 120 के हमको फैक्टर्स और डिवाइजर्स टोटल कितने हैं, काउंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 120 ये हमको पता करना है, राइट? तो बिफोर वी गो देयर, फैक्टर्स और डिवाइजर्स होते क्या है ये ब्रीफली अपन समझ लेते हैं। सो 3 × 5 = 15। अब ये जो 3 है ये फैक्टर ऑफ 15 माना जाएगा। ये 5 है, ये भी फैक्टर ऑफ 15 हो गया। और ये 15 जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 and 5 हो जाएगा। सो इन दिस एग्जाम्पल 3 and 5 दे आर फैक्टर्स ऑफ 15 and 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, राइट? अब ये फैक्टर और मल्टीपल का रिलेशनशिप क्या होता है? सी, मल्टीपल को जब अपन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर माना जाएगा, राइट? अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ दूसरा नंबर आया तो वो फिर फैक्टर नहीं मान सकते हैं, राइट? सो इतना इस एजम्पशन के साथ, इस प्रेजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो नाउ 120 इज आवर नंबर। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू? हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, राइट? अब प्राइम फैक्टराइज करने के लिए विल स्टार्ट विथ लाइक दिस। हम इसको 30 × 4 में ब्रेक करते हैं। अब 30 और 4 ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि जब मैं ब्रेक करते जाऊंगा, जब एक सिचुएशन आएगी जब सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे और उनका प्रोडक्ट 120 होगा, तब तक मुझे ये ब्रेक करते जाना है। तो अभी 30 और 4 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स है, दोनों ही नॉन प्राइम नंबर्स है, तो मुझे एक और लेवल नीचे जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 30 को मैं लिख देता हूँ 15 × 2 और 4 को लिख देता हूँ मैं 2 × 2, है ना? अभी अगेन 2 और 2 प्राइम है। देखो ये तीनों प्राइम नंबर्स है, बट ये जो 15 है ये अभी भी कॉम्पोजिट है, ये प्राइम नहीं हुआ है, तो हमें और एक लेवल नीचे जाना होगा। सो हम क्या करेंगे, एक और लेवल नीचे जाते हैं और 15 को हम लिख देते हैं 3 × 5 और बाकी 3 2s ऐसे कैसे नीचे आ जाएंगे। अभी देखा जाए तो 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर और 2 ये तो प्राइम नंबर्स है ही है, तो मतलब ये हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, राइट? अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करेंगे आप, 3 एक है, राइट? एक ही 3 है इसमें, तो आप क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और उसको इंडेक्स में 1 देंगे क्योंकि एक ही 3 है। इनटू 5 कितने हैं, 5 एक है, तो 5 to the power of 1, उसको भी एक का इंडेक्स मिलेगा। अब 2 कितने हैं, 2 3 है, सो आप 2 लिखेंगे और ऊपर 3। सो नाउ these
3 2s ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 एक है इसलिए ये 1 लिखा है हमने ऊपर, 3 एक है इसलिए हमने ये 1 लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडेक्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब इंडेक्स को नीचे आप लिख लो अलग अलग, 1 1 और 3 अलग अलग, मैंने सिर्फ इंडेक्स को लिखा है, ये ऊपर वाले इंडेक्स को। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसमें 1 ऐड करेंगे, तीनों इंडेक्स को 1 1 ऐड करोगे। सो 1 1 ऐड करके मैं उसमें ब्रैकेट डाल देता हूं। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो है वो इन सभी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 4s are 16। सो ये हमारा काउंट हो गया, दिस इज काउंट ऑफ फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स, दिस इज काउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। तो टोटल 16 फैक्टर्स हैं। अभी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम उसको एक बार 120 के फैक्टर्स को एक बार लिस्ट डाउन भी करके देखते हैं। सो 120 में 1 तो सभी का फैक्टर है, क्योंकि 1 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। फिर 2 है, 3 जाएगा इसमें, 4 जाएगा और लास्ट डिजिट 0 है इसलिए 5 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 7 इसमें नहीं जाएगा, 8 15s are 120 तो वो भी जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 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 9 नहीं है, 9 नहीं जाएगा, 10 जाएगा, फिर 11 नहीं जाएगा, 12 जाएगा, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 इंटू 8 वो जाएगा, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 जाएगा अभी, है ना, 20। फिर उसके बाद 21 22 23 24, 24 इंटू 5 इज ऑल्सो 120। फिर नेक्स्ट 30 होगा, उसके बाद 40 होगा, उसके बाद 60 होगा और उसके बाद 120 होगा। अभी हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 फैक्टर्स, ये हमको 16 बिना ये सब लिस्टिंग किए हमको मिल गए। अब इमेजिन कीजिए, आप सपोज ये लिस्टिंग वाला मेथड आप अडॉप्ट करते हैं और लेट से आपको एक फैक्टर भूल गए, लेट से 24 भूल गए या 30 भूल गए या 15 भूल गए या व्हाटएवर, तो आपका जितना भी एफर्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। बट ये जो मेथड जो भी हमने किया, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, इसमें आपको रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है, यू विल 100% गेट करेक्ट आंसर। सो टू समराइज क्विकली, 120 को आप पहले प्राइम फैक्टराइज करो। प्राइम फैक्टराइज का मतलब सब नंबर्स प्राइम में रहने चाहिए, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। उसके बाद इनको बेस और इंडेक्स फॉर्म में आप इसको लिखिए। फिर क्या कीजिए, ये जो इंडेक्स है इनको अलग 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 पोजीशन पे आप रखिए और उन सब में 1 1 ऐड कीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो वी गेट द आंसर दैट इज 16 हियर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, ये हमारा आंसर हो गया 16, इसका आंसर 16 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, इन हाउ मेनी वेज नंबर 120 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अभी हम इसका ही एक्सटेंशन है, हमें कितना मिला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल काउंट ऑफ फैक्टर्स हमें जो मिला है 120 का, वो है ऑफ 120 फैक्टर्स ऑफ 120 इज इक्वल टू 16। तो ये 16 फैक्टर्स है, इनको अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसे मुझे डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ेगा ना, 16 डिवाइडेड बाय 2। सो देयर आर 8 डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 120 एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई एम रिपीटिंग, 120 के फैक्टर्स 16 हैं, राइट। सो उसको अगर टू नंबर का प्रोडक्ट, आई मीन इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, then what you will do, you will divide the number of factors or divisors by 2 and that will be your answer. So 8 is the answer for the second question. So we will just write down the 8 as the answer here, and this completes our topic of the day, that is factors and divisors. आशा है आपको आज का ये टॉपिक और ये एक्सप्लेनेशन
यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने फीडबैक, अपने रिमार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इट विल गाइड अस टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन टाइम्स टू कम। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज रात को, दैट इज टुनाइट एट 9 PM, हम एक आई सुपर सॉल्वर इसी टॉपिक के ऊपर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्लैश करेंगे। आप उसका आंसर सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल के और अपना सही आंसर टिक करके और सेंड कर देना, ठीक है ना। एस्टरडे स्टूडेंट्स को हमने एक मैसेज दिया था कि कैश प्राइज इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम सबको पैसों की इज्जत करनी चाहिए। सो कैश प्राइज इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट is the spirit of learning, is the spirit of trying, is the spirit of putting efforts, and the spirit of winning the contest. So these are more important, and that's why we want more and more students to participate in the contest and enjoy this entire process. So that's all for today. It was pleasure connecting with you all, and till I come back with a new iSuper Solver and a new topic. Bye.